अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बशीर अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल दी स्किल्स टेक। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ़ॉन्ट टैग। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फ़ॉन्ट टैग जो है अब HTML5 में जो है इसे बंद कर दिया गया है। ठीक है, अगर आप HTML 4.1 या फिर 4 की यूज़र हैं तो आप जो है फ़ॉन्ट टैग का यूज़ कर सकते हैं, बट HTML5 में से बंद कर दिया गया है। और जो HTML5 पढ़ रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि फ़ॉन्ट टैग अब इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, ब्राउज़र इसे सपोर्ट करता है बट लेकिन अब इसे यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि जितना भी अगर हमने कलर चेंज करना होता है, साइज़ चेंज करनी होती है, फिर फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज करना होता है, फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करना होता है, तो हम CSS के ज़रिए करते हैं। ठीक है, CSS के थ्रू जो हम सारे काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ये जो बना रहा हूँ वीडियो वो सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आपको पता हो कि कौन से टैग अब यूज़ होते हैं और कौन से टैग या फिर कौन से एलिमेंट्स अब यूज़ नहीं होते हैं HTML5 में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, फ़ॉन्ट टैग के अंदर हमारे पास 3 प्रॉपर्टी हमें दी जाती हैं, जिनका हम यूज़ करके कलर, साइज़ और फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो, ताकि वीडियो का जो साइज़ है वो लंबा ना हो। ठीक है, यहाँ मैंने H1 जो है साइज, यहाँ पे जो मैंने एक H1 हेडिंग ली हुई है। ठीक है, उस हेडिंग के अंदर मैंने फ़ॉन्ट टैग लिया हुआ है। ठीक है, ये एक इसकी प्रॉपर्टी है कलर, ये एक इसकी प्रॉपर्टी है और एक ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको 2 प्रॉपर्टी यहाँ पे बताऊँगा इस हेडिंग के अंदर, और इस पैराग्राफ में मैं आपको एक प्रॉपर्टी जो है फेस जो इसकी प्रॉपर्टी है वो करके दिखाऊँगा, इसे प्रैक्टिकली बताऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कलर अगर हमने कोई भी देना है तो हम दे सकते हैं इजीली। यहाँ पर मैं 2 टाइप से जो है 2 तरीके से जो है कलर दे सकता हूँ। एक तो सिंपली मैं कलर का नाम लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रेड। ठीक है, और रेड लिखने के बाद इसे मैं करूँगा रिफ़्रेश, मैं ब्राउज़र पे आके करूँगा इसे रिफ़्रेश, तो ये देख सकते हैं आप, ये रेड हो गया। ठीक है, ये जो इसका कलर है वो रेड हो गया। और आप इसे हेक्साडेसिमल कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल कलर्स के लिए आप सिंपली गूगल पे हेक्साडेसिमल कलर लिखिएगा, आपके पास ये कलर्स ये जो है आपके पास कलर कोड्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ सब सिंपली जो है कोई भी अगर ब्लू मैं चाहता हूँ, मैं इसका जो है ब्लू हेक्साडेसिमल कलर जो है यूज़ करना चाहता हूँ। और हेक्साडेसिमल कलर्स जो स्टार्ट होते हैं वो हमेशा हैश से होते हैं, हैश से जो है स्टार्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और सिंपली जब मैं इसे यहाँ पर करूँगा पेस्ट रेड की जगह, तो अब मैं इसे सेव करके जब रिफ़्रेश करूँगा ब्राउज़र पे तो ये ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो यही वर्क होता है कलर का। ठीक है, साइज़ हमें 7 टाइप्स के जो है साइज़ दिए जाते हैं फ़ॉन्ट टैग के अंदर। सबसे जो लार्जेस्ट साइज़ होता है हमारे पास फ़ॉन्ट टैग में, फ़ॉन्ट साइज़ जो होता है सबसे लार्जेस्ट वो होता है 7, और जो सबसे स्मॉल होता है वो होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 7 यूज़ करूँगा सबसे पहले। ठीक है, यहाँ में से रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 7 जो है नंबर का हमारे पास जो है साइज़ है। ठीक है, ठीक है, और अगर मैं इसे 1 कर दूँगा तो सबसे छोटा ही आपको दिखेगा। ठीक है, जब मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसे मैं जूम कर देता हूँ तो ये हमारे पास जो साइज़ 1 है। इसी तरीके से आप जो इसके बीच के साइज़ हैं वो यूज़ कर सकते हैं, 4, 5, 3, 2, 6 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ फेस के बारे में। ठीक है, ये मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो का साइज़ बहुत लंबा ना हो। ठीक है, क्योंकि ये अब जो है HTML5 में से यूज़ नहीं किया जाता, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमें 3 वैल्यू हमारे पास मौजूद हैं अभी, जिनका मैं यूज़ करूँगा। मैंने यहाँ पे एरियल जो है फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ किया हुआ है। ठीक है, जब भी आप फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करेंगे तो सबसे पहले आप फेस जो है प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, देन उसके अंदर उसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने एरियल ली हुई है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये एरियल है। ठीक है, ये जो जितना जो पैराग्राफ है, ये नहीं, ये जो आपका पैराग्राफ है वो एरियल है। ठीक है, और यहाँ पे जो है मैंने 2 टाइप्स यूज़ किए हैं, बट इस पैराग्राफ की बात मैं बाद में करूँगा। इसे मैंने क्यों जो है यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इसे मैंने क्यों यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे जो है मैंने एरियल फेस यूज़ की हुई है, फ़ॉन्ट स्टाइल जो है अब मैं यहाँ पे कर दूँगा इसमें वर्दाना। ठीक है, तो अब आप देखिएगा जो फ़ॉन्ट स्टाइल है हमारे पास चेंज हो जाएगा। इसे मैं करता हूँ रिफ़्रेश और आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल है वो चेंज हो गया। ये क्या हो गया, अब हमारे पास वर्दाना हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक और होता है इम्पैक्ट, और भी बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ पे मैं जो इम्पॉर्टेंट है जो उन्हें यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इम्पैक्ट, और यहाँ मैं इसे करूँगा रिफ़्रेश, तो ये देख सकते हैं आप, ये इम्पैक्ट जो है हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल है गया। ठीक है, तो ये 3 होते हैं जो डिफ़ॉल्ट होता है, जो मैंने यूज़ किया था अभी, जो सबसे पहले वो एरियल किया हुआ था। खैर, अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब इस वाले पैराग्राफ में जो है मैंने अपना फ़ॉन्ट फेस जो यूज़ किया हुआ है वो एरियल और वर्दाना, वो इसलिए किया हुआ है कि अगर आपके पास ये फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ हुआ है आपकी वेबसाइट पे, आपको आउटपुट में शो हो रहे हैं, बट अगर आपके कोई वेबसाइट पे विज़िटर अगर आपके जो है आपकी वेबसाइट पे विज़िट करता है
और उसके कंप्यूटर में अगर ये फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है तो उस विजिटर को जो है ये फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो नहीं दिखेंगे आउटपुट में। उसको क्या शो होगा आउटपुट में, डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र का फ़ॉन्ट स्टाइल होता है वो उसे आउटपुट में शो होगा, ठीक है। और अगर उसके पास अगर एरियल नहीं है तो अगर उसके कंप्यूटर में वर्धाना है तो उसके बाद जो है फिर वर्धाना जो हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल है वो उसके आउटपुट में जो है शो होगा। जो हमारी वेबसाइट होगी उसके पास पे जो उसका जो कंप्यूटर से वो एक्सेस कर रहा होगा हमारी वेबसाइट को, ठीक है, जो हमारी वो वेबसाइट को देख रहा होगा, तो फिर वर्धाना जो है फ़ॉन्ट स्टाइल उसके जो है इंटरफेस में उसके आउटपुट में शो हो रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम एक से ज़्यादा फ़ॉन्ट स्टाइल का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर एक जो है अगर किसी के कंप्यूटर में एक नहीं हो तो दूसरी जो है फ़ॉन्ट स्टाइल जो है उसे डिफ़ॉल्ट जो आउटपुट में शो हो जाए। और इसी के साथ अगर वो ना हो तो इसके साथ भी और बहुत सारी आती हैं, कॉमा लगा के आप और भी फ़ॉन्ट स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इम्पैक्ट का भी यूज़ कर दूँ, ठीक है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। इम्पैक्ट अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इम्पैक्ट, ठीक है, तो क्या होगा अगर कोई न्यू विजिटर मेरे वेबसाइट पर आता है उसके पास एरियल नहीं है, वर्धाना नहीं है, अगर इम्पैक्ट है तो उससे जो है इम्पैक्ट जो है फ़ॉन्ट स्टाइल जो है हमारी जो वेबसाइट का उससे आउटपुट में जो शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये था फ़ॉन्ट टैग के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक चीज़ ये याद रखिएगा कि आप ये जो है HTML5 में यूज़ नहीं होता, ये टैग बंद हो चुका है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।